हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है पार्ट 2 जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पैंट की कटिंग एंड पूरे ऑल ओवर सूट की स्टिचिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पैंट का कपड़ा था वो ले लिया था और पैंट के कपड़े को हमें बिल्कुल अच्छे से बिछा लेना है। तो पार्ट 1 में आपने कुर्ती की कटिंग देख ही ली होगी। आई होप आपको वो समझ आई होगी। तो हम आगे का आज स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने देखिए कपड़ा बिल्कुल अच्छे से रख लिया था और सबसे पहले हम इसको कर लेंगे बराबर, क्योंकि नीचे से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा ही अच्छे से सेट करना होता है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो पैंट के लिए है खुली साइड अपनी तरफ रखनी है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ रखेंगे। तो इसको हमें डबल कपड़ा रखना है। तो अब जो है नीचे से हम जो खुली तरफ है वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर उठा लेना है, क्योंकि जो कभी कभार जैसे हमारे आसन की तरफ ऊपर को पैंट खींचती है, तो उसके लिए हम इसको 1 इंच ऊपर लेंगे और दूसरी तरफ से हमें लेंथ नहीं छेड़नी है, सेम रहेगी। तो ये तिरछा निशान लग जाएगा 1 इंच ऊपर ऊपर का। तो उससे जो है हमारा जो पैंट इधर की तरफ से अंदर की तरफ से खींचती है तो वो खींचेगा ही नहीं। तो इसी के ऊपर जो है हम निशान लगा लेंगे 2-2 इंच का। जो हमें मोरी अपनी मोड़नी होती है, बॉटम हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ कपड़ा, उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। अब हमें लगाना है लेंथ का निशान। तो ये जो पैंट बना रही हूँ मैं, आगे बेल्ट रहेगी और पीछे हम लास्टिक लगाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है जो भी हमें रखनी है उसमें हम 1 इंच कम रखेंगे, ताकि जब हमारी बेल्ट लगेगी तो वो इक्वल हो जाएगा। और ऊपर ही हम उसके साथ में कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर हमारी जो भी है, कमर का हम 1/4 पार्ट ले लेंगे और 2 इंच उसके बाद हम ले लेंगे उस पर एक्स्ट्रा। 1 इंच चला जाएगा डार्ट में जो प्लेट्स डलेगी और 1 इंच जो साइड की सिलाई लगेगी उसमें चला जाएगा। उसके बाद हमें वहीं से 1 इंच नीचे कर देना है। मतलब नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है 1 इंच कमर से। और वहाँ से हमें फिर हिप का ये अपने आसन का निशान लगाना है। तो आसन जो रहेगा हमारा हिप के अकॉर्डिंग रहेगा, जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसका हम 1/4 ले लेंगे और नीचे 2 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। अब हमें लेना है थाई का निशान। तो थाई हमारी जितनी भी है, सपोज़ 22 है तो हम 24 के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे, उसका डबल ले लेंगे, यानी कि 12 हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 12 लेंथ रखेंगे 12 इंच की। और उसके बाद हम वहाँ पर आसन का निशान दे देंगे, गोलाई लगा देंगे आसन पर हम। और हमारे यहाँ से 12 लिया है तो हमें नीचे से भी 12-12 लेना है, यानी कि हमें जो पैंट है उसका सेंटर पार्ट देना है। तो हमारी जो थाई का निशान हमने लगाया 12 इंच का लगाया, तो पूरे पे हम 12-12 इंच लगा के उसका सेंटर दे देंगे 6 इंच पे। तो 6 इंच पे जो हमारा सेंटर बना है उसके लिए अब हमें नीचे मोरी का जो हमें निशान लगाना है। तो हम सेंटर वाले निशान पर अपनी इंच टेप रखेंगे और 3 हम इस तरह 3 इंच हम इस साइड रखेंगे और 3 इंच हम इस साइड रखेंगे, जो हमारा मोरी का नाप है। और इसके बाद हम जो हमने आसन पर निशान लगाया है, आसन से ये मोरी तक हम एज इट इज़ इसको शेप पट्टी से या आप हाथ से भी शेप बना के इसको निशान लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। जो हमारा दूसरी तरफ की मोरी का जो है निशान, इसको लगा लेंगे और ऊपर से हम जितनी हमारी आसन की लंबाई है 12 इंच हम इधर से भी एक बार नाप लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमें कहाँ तक निशान लगाना है। तो यहाँ से 12 इंच नाप के हम यहाँ के निशान को, मोरी के निशान को उस निशान तक मिला लेंगे शेप पट्टी की मदद से या हाथ से ही। और यहाँ साइड में हमें थोड़ी सी ना गोलाई दे देनी है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से अगर डायरेक्ट ऐसे निशान लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी चोंच सी बन जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती पैंट में। तो हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और फिर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी पैंट की कर देंगे कटिंग। ये आगे वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है, तो हमें इसको कट कर देना है।
अब हमें दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो इसमें हम सबसे पहले कपड़े को सेट कर लेंगे, कपड़े के ऊपर ही, और कपड़ा हमें फिर से वैसे ही रखना है जैसे हमने पहले रखा था। और इसमें सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें 4 निशान लगाने हैं। एक निशान लगाना है हमें मोरी की तरफ, एक निशान हमें लगाना है आसन की तरफ, एक निशान जो हमारा कमर का निशान है उस तरफ, और एक निशान हम लगाएंगे जो हमारी कमर के ऊपर, यानी कि 2 इंच हम इस पर ऊपर उठाएंगे पैंट को। पीछे वाले पार्ट में हमने 1 इंच नीचे उठा करी थी, यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर उठाएंगे ताकि आगे पीछे का जो हमारा पार्ट है इक्वल बैलेंस बन जाए दोनों का। तो यहाँ से हमें 2-2 इंच का सब पे निशान लगा लेना है। 2-2 इंच की यानी कि हमें लूजिंग देनी है। आगे वाले पार्ट में हमने कोई लूजिंग नहीं दी है, एज इट इज़ नाप के अकॉर्डिंग होती है। और पीछे हम जो है लूजिंग देते हैं ताकि हमारा बिल्कुल टाइट ना रहे, पैंट कंफर्टेबल बने। तो यहाँ पर हम लूजिंग लगा के जो है निशान लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पैंट को कट कर लेंगे। बाकी इसमें अभी बहुत अच्छे से पैंट का जो है कटिंग मैं बता भी नहीं पाई हूँ और रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि पैंट में एज इट इज़ आपको सब चीज़ें कैसे करनी है। तो अभी आप इसी से समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगी तब आपको एज इट इज़ पूरा अच्छे से बताऊंगी मैं। तो ये सब करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे और फिर हम काट लेंगे पॉकेट। तो पैंट की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें से ही साइड में से जो कपड़ा बचा है इसी से हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी हम लेंथ ले लेंगे 14 इंच। ऊपर से हमें लगाना है 7 इंच पे निशान, नीचे से हम लगाएंगे 6 इंच पे निशान, और इस निशान को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। तो देखिए ये खुली साइड जो है इस तरफ है और बंद साइड जो है यहाँ जिस तरफ है, तो हमें खुली साइड जो है उस तरफ से हमें ये गोलाई का निशान लगा देना है नीचे, क्योंकि इस तरफ से ही हमारा हाथ जाएगा अंदर और ये बंद साइड जो है ये पॉकेट में एज इट इज़ लगी रहेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा। पैंट कट हमारी हो गई है। अब हम कर लेते हैं सूट की सिलाई। तो सबसे पहले हमें गला बनाना है, और इसमें जो है अस्तर वाला सूट है ये, इसमें मैं बुकरम वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ। तो हमें सीधी साइड जो है अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। ऐसे ही अस्तर को रखना है और दोनों को आमने सामने रख कर हम जो ये गले की शेप इसमें बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे, डिज़ाइन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का। इसको हम गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है। और अब इसका जो अंदर का जो कपड़ा है आधा आधा इंच छोड़ के हम मार्जिन के लिए बाकी को हम कर लेंगे पूरा कट। तो ये कट मैंने कर दिया है। अब इसमें जो सिलाई से पहले पहले हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि इसकी जो गोलाई है अच्छे से सेट हो जाए, कोई खिंचाव ना आए गले में। अब इसको हम पलट के कर लेंगे सीधा। तो देखिए हमारा गोल गला ये बन के तैयार हो गया है बिना बुकरम के। अब इसी पे हम ऊपर से जो है सिलाई मार देंगे ताकि ये और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसमें। बिल्कुल कपड़े को हमें सेट कर लेना है, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, दिखना नहीं चाहिए ऊपर नीचे का कपड़ा आगे पीछे। तो बिल्कुल बराबर करके हमें इसको सेट कर लेना है और इस पे हमें सिलाई मार देनी है बिल्कुल किनारे किनारे पे।
तो ये गला तैयार हो गया है। अब हमें सूट को जो है, जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले जो हमारी नीचे की हमारी इसमें मोहरी है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे 1-1 इंच। अब जो है हम इसको पूरे को सीलना स्टार्ट करेंगे और कपड़े को और अस्तर को एक साथ जोड़ लेंगे। अब ये हमारा पूरा अस्तर जो है इसमें जुड़ चुका है। ऐसे ही हम पीछे का पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं, आगे पीछे का भी गला हमने ऐसे ही बनाया है सेम। तो अब इन दोनों को हम इनके कंधे जोड़ेंगे सबसे पहले। तो हम सिलाई लगा लेते हैं कंधों पे। कंधे भी हमने जोड़ लिए हैं। अब हमने इसमें जो है फिटिंग का निशान लगाया था जो, उसी पे हमें फिटिंग कर देनी है। तो साइड की हमारी फिटिंग भी हो जाएगी। अच्छे से हमें कपड़े को सेट करते करते फिटिंग करनी है। इसकी जो उल्टी साइड है वो बाहर है और सीधी साइड दोनों की, आगे पीछे पार्ट की दोनों की अंदर की तरफ है। तो उल्टे सीधे का हमें ध्यान रखना है। और इस पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। और दोनों की हमने फिटिंग कर दी है इसकी। और इस पर अब हम बाजू अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले बाजू हमें नीचे से इस पर सिलाई मार लेनी है 1-1 इंच की। इस पर मैं तुरपाई नहीं करूँगी, तो इसको हम सिलाई से ही करेंगे, क्योंकि ये पतला कपड़ा है, तुरपाई से ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। तो इसलिए इस पर मैं सिलाई ही मार लूँगी। अब हमें फ़िटिंग का निशान लगा लेना है। नीचे से जो मेरी फ़िटिंग है वो मैं निशान लगा लेती हूँ। और ऊपर हमें 8 इंच की जो मेरा नाप रहेगा, तो गोलाई में हम 8 इंच का निशान लगा लेंगे और सूट के साथ जोड़ देंगे। तो ये अब हम बाजू जो है जोड़ लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। तो बाजू जोड़ने का तरीका देखिए, हमें सीधी तरफ अंदर की तरफ, दोनों की सीधी सीधी तरफ आमने सामने करनी है। और ये जो सिलाई है, फिटिंग की सिलाई है सूट की भी और बाजू की भी, सिलाई को हमें एक दूसरे के आमने सामने रखना है। अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो ये बाजू ऊपर मतलब आगे पीछे हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, हमें सिलाई के बिल्कुल सामने रखना है इसको। और इसको हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। और अब जो ये मार्जिन का कपड़ा है, फिटिंग सूट का भी और बाजू का भी, तो इसको हम मतलब दूसरी तरफ इसको जो मोड़ लेंगे और दूसरी तरफ इसको भी हम मोड़ लेंगे। तो अलग अलग अपोजिट साइड हम इनको मोड़ के सिलाई लगा देंगे। तो ये बाजू हमारा जुड़ गया है देखिए। और ऐसे ही हम दूसरे बाजू को भी जोड़ लेंगे। तो बाजू हमने दोनों ही जोड़ लिए और ऑलमोस्ट हमारा सूट तैयार हो गया है। बस हमें नीचे से अब इसकी चाक वगैरह मोड़ देनी है।
आगे का तो हमारा इसमें डिज़ाइन है, इसमें हमें मोड़ना नहीं है, बस हमें पीछे जो है नीचे से बॉटम से मोड़ना रहेगा। तो इसको भी हम मोड़ लेते हैं। निशान हमने लगा ही रखे थे कि हमें कितनी दूरी पे सिलाई लगानी है। तो सूट हमारा सिल के हो गया है तैयार। अब इसमें हमें हाथ से तुलपाई कर लेनी है और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम पैंट की सिलाई कर लेते हैं। तो पैंट के फ्रेंड्स हमने 4 पार्ट काटे थे, 2 आगे के 2 पीछे के। तो मैंने सबसे पहले आगे के पार्ट ले लिए हैं, जिनमें हमें सबसे पहले प्लेट्स डालनी है। तो जो आसन की तरफ है वहाँ से हम प्लेट्स ले लेंगे। तो 4 इंच हम लंबाई लेंगे और 4 इंच ही हम चौड़ाई लेंगे। और इस पे हम दोनों तरफ निशान लगा के 1-1 इंच की हमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो प्लेट्स हमने जोड़ दिए। अब हम आसन सिलाई लगा लेंगे इसका। तो ये आसन हमें गोलाई में जैसी है इसकी शेप है, उसी शेप में हम डबल सिलाई इस पे लगा देंगे ताकि ये उधड़े नहीं। तो ये हमारा आगे का पार्ट हमने ऐसे तैयार कर लिया। अब हमें इसमें लगानी है पॉकेट। तो जो हमारी राइट साइड है उस पर हम पॉकेट रखेंगे। तो यहाँ से हमें निशान लगाना होगा। 3 इंच हम ऊपर से निशान लेंगे और इसके बाद हम 6 इंच का एक निशान लगाएंगे। तो जो ये 6 इंच का निशान है, इस पे जो हमने 2 निशान लगा रखे हैं, इन पे हमें आधा इंच का कट कर लेना है। और जो ये हमारी पॉकेट थी हमने इसमें लगा ली है। तो पॉकेट का वीडियो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम पॉकेट का अलग से लेकर आएंगे एक वीडियो। तो आगे का भी हमारा पार्ट तैयार हो गया था, ऐसे ही हमें पीछे का पार्ट तैयार कर लेना है। इसका भी हम आसन स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमें बेल्ट वो नहीं डालनी है, प्लेटें नहीं डालनी है। तो ये हमारी पैंट का जो हमने आसन जोड़ लिया था, अब हमें इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो हम इनको साइडों से सिलाई लगा लेंगे आधा इंच छोड़ के। और इस तरफ पॉकेट है तो हमें थोड़ा ध्यान से सिलाई लगानी है कि पॉकेट कहीं दब ना जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखकर सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की। और दोनों तरफ हम ऐसे ही जोड़ देंगे पैंट को। तो हमने ये भी जोड़ लिया था। और अब हमें नीचे से जो है हमारी मोरी है, हमने 2-2 इंच का इस पे निशान लगा रखा है। तो कपड़े को हमें मोड़ के इसको भी सील लेना है 2-2 इंच। तो ये मोरी भी हमारी सिल गई है। अब हम साइड में फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने बिल्कुल सिंपल सिला है क्योंकि ये मैं अपना ही बना रही थी। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप भी एक जैसे मैं जब बाहर के सूट आते हैं वैसे सिलती हूँ, तो आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको भी पसंद आया हो, समझ आया हो कुछ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डीपली अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी मैं। और मैंने अब ये भी सील लिया था और इसकी बेल्ट भी मैंने जोड़ दी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसका फाइनल लुक आपने पहले ही देख लिया है कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा था। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज की वीडियो में इतना ही था। हरे कृष्णा।